तो अपने जो सफ़र की शुरुआत है, जो कि हम हमेशा करके दिखाते हैं आपको, जो कि है हमारी फॉरेस्ट की और आपके जंगलों में घूमने की। थोड़ा जो पैशन है जंगल में जाके सब चीज़ों को देखने का, उन्हें निहारने का, उस सीरीज़ के आपको 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। और अभी हम निकल चुके हैं। नवाब भाई हमारे साथ हैं हमेशा की तरह हमारे साथ, और अबरार भाई जो कि आज फिर से हमारे गाड़ी चला रहे हैं। और आज हमारे साथ नए आदमी जुड़े हैं, जो पिछले वक्त में हमने देखा होगा, हमारे आरिफ भाई। और हमें तो आप खैर जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी जानते हो तो इस ब्लॉग के थ्रू जान जाओगे, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। आज जरा करते हैं जरा अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घर पर होंगे। हम अपनी जो सीरीज़ है उसका कारवा को आगे बढ़ाते हुए फिर से निकल चुके हैं अपने कॉर्बेट की तरफ। काशीपुर से हम निकल चुके हैं और वही अपने पुराने 30 से 40 मिनट अपने को लगेंगे पहुँचने में कॉर्बेट की तरफ। हम हर बार की तरह, जैसे कि अपने पास अपनी कमेंट आ रहे हैं कि भैया कोई नया जो लोकेशन है उसे फाइंड करके दिखाओ, और प्लस नाइट वाले ब्लॉग बनाओ। हमने ट्राई करा था, जो डे वाला ब्लॉग है उसमें कमेंट मैक्सिमम यही थे कि नाइट वाला ही मजे आ रहे हैं। तो फिर से हमने अपना जो नाइट वाला ब्लॉग है वो स्टार्ट कर दिया है। अभी पहुंचेंगे डायरेक्ट पहले जरा कॉर्बेट की तरफ, फिर वहां बताएंगे आगे का सीन कि आज हम कौन सी नई लोकेशन पे जाने वाले हैं, आज क्या देखने को मिलेगा वो सब। तो नवाब भाई, अभी जरा अबरार भाई के लिए और हम सब के लिए जरा अपने कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे अपने व्यूवर्स के, कि हम जब जाते हैं तो अपनी लोकेशन क्यों नहीं बताते कि हम कौन सी तरफ जा रहे हैं। हम लोकेशन इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि कुछ लोग जो है वही काम करेंगे, क्योंकि आजकल लोगों के पास, हर किसी के पास गाड़ी है, बाइक है, तो इस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए वो भी निकलेंगे। और हर कोई उत्सुक रहता है नेचर से कनेक्ट होने के लिए। नेचर जो है हर किसी को अच्छा लगता है, पर जान की परवाह ना करते हुए निकल जाते हैं। हाँ। हम जो निकलते हैं हम अपने प्रिकॉशन से निकलते हैं और हमें रिजॉर्टों से जुड़े हुए काम रहते हैं। इस वजह से हम जो निकलते हैं रास्ते से निकल जाते हैं साइलेंटली, पर हमारा काम भी जुड़ा है इसी से। पर हमारा इतना बड़ा कोई शौक नहीं है ब्लॉग शूट करने का, पर ये है निकलते हैं तो शूट कर लेते हैं। अचानक लोगों को अच्छा भी लगता है, तो आराम से निकलना भी हो जाता है उसी के सहारे। बिल्कुल, इससे हमारा जो है सारा काम भी हो जाता है और सारी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपको नवाब भाई ने बताया कि हम अपनी लोकेशन क्यों नहीं डिस्क्लोज करते हैं। एक्चुअली उस पर मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि भैया लोकेशन बताओ, और मतलब आप फेक हो या कुछ भी ऐसा। मैंने बहुत सारे मैसेज देखे हैं। तो देखो, मैं आपको एक सीधी सिंपल चीज़ बता दे रहा हूँ कि जिसको ये लगता है कि फेक है, तो हाँ, नहीं, फेक कंटेंट तो कॉपीराइट। फेक कंटेंट नहीं, लोग कहते हैं कि मतलब फेक लोकेशन है कि आप कॉर्बेट में नहीं हो। तो आपको, और हम कहाँ रहते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं। देखो, जो लोग ये समझ रहे हैं कि नेगेटिव कमेंट करके हमसे वो लोकेशन निकलवा लेंगे, तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमें भी अपने साथ जो लोग हैं, क्योंकि मुझे पता है कि देखा देखी ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है, इसका मिसयूज हो सकता है। इस चक्कर में हम कभी अपनी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करते कि हम अभी किस साइड में हैं। तो मैं आपसे भी उम्मीद रखूंगा कि किसी को ज्यादा शौक है तो हमारे साथ आ जाए। ऐसा बिल्कुल, जो अगर किसी को शौक है, क्योंकि हम अपने साथ, बिल्कुल, तो हमारे तो काम रहते ही हैं, तो हमें जाना पड़ता है रात बेरात। तो शौक किसी का नहीं होता है कि जबरदस्ती जाके किसी अपने मतलब अपनी मौत के जाके मुंह में घुसे। मैं आपको सीधी बात बताता हूँ। और लोकेशन की ऐसी बात है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आजकल इंटरनेट का जमाना है, लोग एक दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो लोग उसी जगह पे अपनी बिना जान की परवाह करे कभी बाइक से या किसी चीज से ना पहुंच जाएं। तो इस चक्कर में हम अपनी लोकेशन नहीं डिस्क्लोज करते और ना ही आगे कभी करेंगे। उससे टाइगर भी अपनी जगह चेंज कर देंगे। उनका एरिया है ना, वो हमें जो है मिले हुए हैं ना, हमने उनकी जगह ट्रैक कर रखी है, कहाँ है क्या नहीं है। बिल्कुल, क्या है कि वो सब जब ज्यादा रश वश हो जाएगा तो फिर वो भी अपनी जगह से हट जाएंगे। बिल्कुल, और वो वाइल्ड लाइफ के लिए भी ठीक नहीं है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ कम से कम कमेंट्स में या फिर मैसेजेस में, जो हमारे पास सबके पास ऑनलाइन मैसेज आ रहे हैं इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कि लोकेशन बता दीजिए। तो मैं आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मतलब लोकेशन के बारे में कोई सवाल मत कीजिए, क्योंकि ये कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम। ठीक है ना नवाब भाई? चलो मिलते हैं बाबा सीधा आगे कॉर्बेट की तरफ। फाइनली अपनी चाय आ गई है। भाई की हो रही जरा थोड़ी सी तबीयत खराब, तो भाई तो रहेगा भी जरा अंदर गाड़ी के अंदर ही। और नवाब भाई ले रहे हैं मजे पूरे चाय की चुस्कियों के साथ। भाई ले रहे हैं हमारे दोनों मजे। लो नवाब भाई, ओ ये ओ मजेदार। भाव अपनी भी चाय आ गई है, पीते हैं और जरा निकलते हैं अब आगे अपने सफरनामे की तरफ। मैंने बताया कि अभी हम चाय पीकर निकल चुके हैं अभी अपने एडवेंचर की तरफ, और अपना काम भी थोड़ा सा है इस तरफ ही साफ। यहाँ पे सब प्रिकॉशन साफ लिखे हैं कि अपनी गाड़ी से ना उतरें। ना उतरे का मतलब है कि ना उतरें, ठीक है। बेवजह कोई कहीं नहीं जाता है। तो हम भी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि ना जाएं। और अभी सिर्फ जो रात का सन्नाटा है ना, उसके मज़े लीजिए बस।
नवाब भाई, उम्मीद है आज के हिसाब से कुछ? ये तो हमें रोज ही रहती है। देख हमें तो रोज रहती है, लेकिन जंगल ही ऐसा है, खतरनाक जंगल है बहुत ज्यादा। मैं ना हूँ भाई साहब, कभी किसी कीमत पे भी ना हूँ मैं यहाँ पे अकेला, अगर काम ना हो और मुझे तो। क्यों नवाब भाई? नहीं, ये तो आने का है ही नहीं ना जंगल। है अब्रार भाई, तुम्हें काम ना हो तो आओगे तुम यहाँ पे? फोन आ रहा है यार, जाने और क्या खतरनाक सा जंगल है, भयंकर ही। एक सबसे बड़ी चीज़, जब आप जंगल में हो तो अपनी स्पीड को बिल्कुल कम करके चलाएं, क्योंकि रास्ते से कभी भी कोई भी जानवर जा सकता है, उसे कभी कोई नुकसान ना हो। बस ये हमेशा प्रेफरेंस रहनी चाहिए। देखते हुए चल रहे हैं भाई। क्या मिला था? कहाँ मिला? आगे आगे आ गए क्या? क्या तगड़ा सन्नाटा है, भयंकर। बहुत ही तगड़ा सन्नाटा है। भाई साहब, तो आकर अभी की जाओ। हाँ। भयंकर कोई अकेला आदमी आएगा तो ऐसा होता है ना। रोहित, तो लेफ्ट हैंड पे देखो, वो राइट हैंड पे, सॉरी आरिफ लेफ्ट हैंड पे। टाइगर जो है ना, शिकार करके ना वो, इधर देखो ना भाई। हाँ, ये यहाँ पे भी है। खर्रे वगैरह। यही था शायद ना। बड़ा ही तगड़ा लगा भाई यार। अरे भाई देखते रहो तुम भी। इस एरिया में हिरन वगैरह भी हैं। देखा भाई का आतंक कितना है। कोई बाहर नहीं निकलता है यहाँ पे। पत्थरों से कुछ का क्या भाई। गाड़ी का टायर पंचर अगर हो गया ना, स्टेपनी भी चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे। तो आवाज आई थी ना अभी। इस क्षेत्र में वाहन रोकना है, वाहन से उतरना सख्त मना है। वाहन से उतरना नहीं है, इसका मतलब साफ है कि नहीं उतरना है बस। भाई साहब, ऐसी दहशत। हाँ भाई, ये बहुत बहुत बढ़िया एरिया है किसी बाग के लिए घात लगा के बैठने का, यहाँ पे है कि नहीं? कहीं भी बैठ सकता है।
कि पता नहीं। साइड में ऊपर ऊपर चढ़ के बैठ जाए, जैसे कोई बाइक वाला है एकदम से चपट्टा मारे और लेके चला जाए उसे। बाइक तो आती नहीं है ना यहाँ पे, इस हाँ। एरिया में बाइक नहीं आती। नहीं आए तो बेहतर है भाई। बाइक नहीं आती इस एरिया में। इस एरिया में कार से भी सेफ नहीं है आदमी ना। और रात में तो कोई ट्रेवल करता ही नहीं है इस रोड पे। छोटी गाड़ी से आना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो गाड़ी होनी चाहिए यहाँ पे, अगर नई गाड़ी है तभी आओ इस रोड पे, क्योंकि गाड़ी का टायर भी पंचर होता है, स्टेपनी भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ। ऐसा सन्नाटा है यहाँ पे। मतलब इतनी दूरी चले हम, मगर एक भी हिरन नहीं दिखाई दी ना। हाँ। ना हिरन ना कोई और दूसरा जानवर छोटा मोटा कोई भी नहीं दिखाई दिया इस तरफ। और यहाँ पे क्या दहशत होगी, क्योंकि ये बाघ का एरिया है पूरा ना। बाघ का एरिया है ये। पूरा बाघ का एरिया है। बाघ का जो आतंक है ना वो हिरनों पर ही है। छोटा बड़ा कोई जानवर कुछ नहीं दिखाई देगा। और जानवर भी हैं यहाँ पे। हाँ भाई देखो यार, कहीं तो देखो। तुम्हें तो पता ही है वो अचानक से ही आता। क्योंकि भाई हम किसी कच्ची रोड, अरे वो तो छोटा सा है, कोई भाग रहा है, वो तो खरगोश है। क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात है, हम किसी कच्ची रोड पे नहीं उतारते हैं गाड़ी, सीधी बात। खरगोश है मुखबर है? मुखबर नहीं है, खरगोश है। ना ही तो हम किसी कच्ची रोड पे उतारते हैं, ना ही हम किसी ऐसी जगह पे उतारते जहाँ पे गाड़ी ना जाती हो। गाड़ी उतारनी ही नहीं है ना रोड से। सबसे बड़ी बात, जानवर के एरिया के अंदर हम घुसानी ही नहीं गाड़ी में, तो बस। बहुत ही डेंजरस इलाका है। मैं तो भाई यहाँ पे दिन में भी ना बदलने दो भाई स्टेपनी किसी को, हाँ साफ ही मना करके बैठ जाऊँ मैं तो। पेड़ पे वो बांध रखी रेडियम ना कैसे गिर रहे हैं। आग लगाई है शाम के टाइम ना पेड़ पे। हाँ, ये पत्ते वत्ते जलाते हैं ना कुछ, फिर आग पड़ी है साइड ना। अच्छा। हाँ, ये किसी ने आग लगाई है। अच्छा। कभी कभी ऐसा होता, कुछ लोग आते हैं दिन में फ्रेंडों के साथ और आग लग जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, दिल्ली डाल देते हैं, आग लगा देते हैं मौज मस्ती में अपनी। हाँ, मौज जंगल को मस्ती। नुकसान देते हैं साले। वो भी गलत है। इस एरिया में तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आग लगाई। आग वाले हाँ, को यहाँ नहीं पे लगता। यहाँ पे एरिया में आग लगी हुई है पूरे। आग वाले बदबू भी एरिया तो आ रही है ना? नहीं, जानवर नहीं रुकता आग वाले एरिया में। आग से तो सारे जानवर डरते हैं। मुझे थोड़ा दुख होता है इस चीज से। देखो, एक तो ये है कि कैप्चर कर लिया, उसको कहीं छोड़ दिया या कहीं भी एक और एरिया में छोड़ दिया, या फिर अपने इसमें रेस्क्यू सेंटर में रख लिया। ये चीजें तो समझ आती हैं। अभी ये क्या हुआ, अभी वो किस संदिग्ध परिस्थिति में मारी गई।
कुछ पता ही नहीं चलता कौन है क्या है। पिछले टाइम में वो हुए थे हमले, वो किस वजह से हुए होंगे, क्या लगता है? जो मैनीटर था, हाँ असल में उसकी शिकार करने के कैपेबल थी। इजी अपना उन्होंने ढूंढ लिया उन्होंने कि हाँ, इजी है। उसने जो इजी टारगेट होते हैं वो ये है। अब इंसान तो ऐसा है ना कि 10-20 की स्पीड से भाग सकता है बस। और टाइगर देखे तो वैसे भी नहीं भागा जाता भाई। लड़ाई होती है ना इनकी, वो होती है एरिया को लेकर, एरिया को लेकर के। जैसा हम लोगों में होता है इंसानों में प्रॉपर्टी को लेकर के, इनमें भी एरिया वाइज होता है सिस्टम। क्या है कि ज्यादातर जो इंजर्ड होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं ना, वो एरिया को लेकर के होती हैं। ये मार्किंग करते रहते हैं ना अपने अपने एरिया में, और रोज गश्त पे निकलते हैं। उसका क्या है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो रात को रुकेगा नहीं। वो जाएगा अपना इलाके की मार्किंग करने जरूर आएगा, मार्किंग करके जरूर आएगा, पूरे एरिया में देगा। वैसे इस टाइम इसका टाइगर का है। टाइगर का भी क्या है, वो शाम को निकलता है गश्त पे, अपने एरिया को मार्क करेगा और सिक्योर करता है वही है। और फिर या तो अगर कोई दूसरा धमकी देगा उसको तो उससे फाइट करेगा, और फाइट में इनके पंजे वंजे टूट जाते हैं या नाखून, वही है, शिकार कर नहीं पाता, वही मैनीटर बन जाता है। हाँ, ये जो भी टाइगर, ये अभी मैनीटर पकड़ी गई है फीमेल, तो ये इंजर्ड थी, इस वजह से ये भी मैनीटर बनी। नेशनल ज्योग्राफिक पे भी हमने देखा काफी जो है ना टाइगर्स। असल में मुझे शौक भी पहले से ही बहुत रहा नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल देखने का ना। अब यहाँ पे बब्बर शेर तो है नहीं, ये गलती नहीं करनी है कभी भी। कूड़ा फेंकना तो चाहिए ही नहीं यार अपनी गाड़ी में। हम लोग पहाड़ों में तो बिल्कुल, पहाड़ तो क्या कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। हम लोग अपनी गाड़ी में रख लेते हैं, हमने पानी पिया, हम बोतल अपनी गाड़ी में। कहाँ पे रोई वो रहा, वो हिरन है यार। ये तो भाई बिल्कुल ऐसा लगा जैसे इसमें कुछ है। भाग कैसे करें नवाब भाई, तुम कौन कौन सी जगह की हमें ट्रैकिंग कराओगे तो बता दो जरा। वैसे खतरनाक खतरनाक जगह में पहली बार आ रहा हूँ यार। तुम आए हो? अरे भाई हम आए हैं ना, हाँ डे वाले टूर से। हाँ, हमारे वापस आने के बाद बता रहे हैं कि वहाँ पे जहाँ ग्राउंड था ना, वो जिस जगह की हम बात कर रहे थे, हाँ जहाँ पे तुम अपनी वो चीज देख रहे थे तो कहते हैं वहाँ पे टाइगर आया हमारे जाने के। हम यहाँ आए हैं, काशीपुर पहुँचे, मेरे पास फोन आ गया, बोले भाई यहाँ पे फीमेल टाइगर है। वो कह भी रहा था वहाँ पे, जबकि वो हाँ हमारे यहाँ पे लोकल से भी टाई अप है, थोड़ा सा बता देते हैं लोग, अपने मिलने वाले हैं, परिचित हैं, 2-4 दोस्त हैं, कहीं टाइगर मूवमेंट होता है तो वो बता देते हैं एक्चुअली। तो भी हमें लोकेशंस का पता होता है कहाँ है क्या नहीं है। वो तो खैर है, इतने साल का एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं हो रखा है पहाड़ों का। कॉर्बेट में घूमते घूमते बचपन से गुजर गया यार। पूरे झुंड के साथ आज यही नहीं दिख रहा था बस हमें। मैंने कहा यार कुछ ना कुछ तो मिसिंग है हमारा। ये भी दिख ही गया आखिर में पहुंचते आज हमें कुछ दिखा नहीं, लेकिन इलाका बड़ा ही खतरनाक है भाई। नवाब भाई मजे दिला दी कसम से यार तुमने, बड़ा ही खतरनाक इलाका है भाई, दहशत भरा इलाका है। सच्चे दिल वाला ना है। मैं तो आऊँ बिना दिन में यहाँ पे कभी किसी की मत भी ना हो यहाँ पे, रात में भी ना हूँ मैं तो। एक चीज और, यहाँ की आवाजें अगर किसी ने सुन ली ना, हाँ हल्की सी भी शीशा डाउन करके, हाँ वो अलग ही आवाजें होती हैं, बहुत ही दहशत भरी आवाज होती है।